फर्स्ट ऑफ ऑल कल हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, आफ्टर ऑल योर डाउट्स। कल दो तीन और बातें भी डिस्कस हुई थी, बुक 3 के बारे में या टाइम टेबल, एवरीथिंग दैट्स ओके। और उसके बाद हमने फाइनली अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट कर लिया था, और इस टॉपिक तक पहुंचने के लिए ही हम सब फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, लोन, मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, एसेट्रा एसेट्रा, वो सब बातें हमने बहुत अच्छे से कवर की। और आई होप ऑल यू हैव डन 35 illustrations एंड 58 क्वेश्चंस। इन एडिशन जो भी स्टडी मटेरियल और शेयर होगा वो भी करते रहिएगा। बेटर है जितना ग्रिप आपका बेसिक्स पे होगा। ये सब डिस्कशंस के बाद लास्ट क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया था। मैं उसको ऑन द फास्ट ट्रैक एक बार रिवाइज कर देता हूँ सबके लिए। इन पास्ट एडजस्टमेंट उसका मीनिंग था कि प्रीवियसली जितनी भी आपने अकाउंटिंग की है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज सब कुछ बना हुआ है सामने, तो हमें सिर्फ 5 मिनट्स लगने हैं रिपीट करने में। हाँ जी, आप में से जो जो भी एब्सेंट थे बेटा देख लीजिए, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहा हूँ। ठीक है, चीजें लिखी हुई है सारी, 5 मिनट्स में रिपीट कर रहे हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां कोई मिस्टेक हो सकती है, जैसे हम मैनेजर्स को कमीशन देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना भूल गए, ऐसी कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं। बिकॉज कल मैंने आपको बताया था कि प्रीवियसली जो भी हमारी अकाउंटिंग में एरर हुई है वो दो तरह की एरर्स होती हैं। एक, या तो आपने कोई चीज रिकॉर्ड नहीं की, नोट रिकॉर्डेड, या आपने उसको रोंगली रिकॉर्ड किया है ना। जैसे आप कोई क्वेश्चन करना भूल गए एग्जाम में, या आपने कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया, यही दो मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे। ऐसे हमारी भी काउंटिंग में ये मिस्टेक्स हुई हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की कुछ एक हाईलाइटेड मिस्टेक्स क्या हैं? मैनेजर्स को कमीशन देना था या इंटरेस्ट ऑन लोन देना था पार्टनर्स को, वो रह गया, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट। फिर आते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन पे। यहाँ की मिस्टेक्स क्या हैं कि आपने पार्टनर्स को एज पर डीड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, आपने किसी और तरीके से कर दिया। वट एवर एल्स, जो भी तरीका था वो रोंगली आपने कर दिया। करना कैसे था? जैसा एज पर डीड मेंशन है। फॉर एग्जांपल, डीड में लिखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने प्रोवाइड करना है, बट आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया। तो हमने कल 3 पॉइंट्स बनाए थे इसके ऊपर। एज फॉर, मैंने ये भी कहा था कि जैसे +1 में आप फुली जब कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हो, जर्नल, लेजर, कैश बुक एक्सेट्रा, तब फिर आप क्या करते हो, आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में जाते हो और वहां पर जाकर कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करते हो। सेम वे में यहाँ भी आपने जब ये सारे फंडामेंटल समझ लिए हैं, तो ये हमारे चैप्टर का एंड है। एक तरह से टाइम लगेगा अभी भी, बट एंड है। वहां भी कुछ एरर्स हैं और वो एरर्स सेम वे में है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, वो डीड में लिखा था वी हैव टू प्रोवाइड एट द रेट 8% पर एनम, बट आपने उसको वहां प्रोवाइड नहीं किया। सेकंड, आपने उससे ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, 2% वॉज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% इंस्टेड ऑफ 8%, तो 2% ज्यादा दे दिया। या आपने उसे प्रोवाइड किया 6% पे इंस्टेड ऑफ 8%, कम प्रोवाइड किया। ऐसी कुछ मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं। एक्सेप्ट दीज और भी मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज नहीं किया, भूल गए। पार्टनर से सैलरी कमीशन चार्ज नहीं किया, ये सब भूल गए। या आपने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशो में डिवाइड कर दिया। यहां तक हम आज पहुंच जाएंगे लेक्चर 15 के अंदर। आज का लेक्चर 15 है, नहीं सॉरी, टुडेज 16 लेक्चर। I could find time alternatively to put all the lectures on your app. तो टुडे जैसे आपके पास आज आपका क्लास नहीं है, तो आफ्टर 8 PM 8 to 10:30 के इन बिटवीन आई विल बी फ्री। फिर उसके बाद मेरा असाइनमेंट वर्क या नोट्स काफी कुछ स्टार्ट हो जाता है, फिर कुछ पैटर्न बनाया हुआ है वर्कलोड का। तो उस 2 आवर्स के बीच में जहां आपकी क्लास नहीं है आज, मैं उसमें आपको लेक्चर 15 और 16 दोनों ऐप पे ले आएंगे। लेक्चर 15 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जितना उसका इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। अदरवाइज उसमें कुछ फालतू की चीजें ही हैं, डाउट्स हैं या एक दो बातें हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रिपीट हो रहे हैं। तो लेक्चर 15 देखने की नीड नहीं है किसी को भी, ऐप पे रहेगा। लेक्चर 16 आपके लिए मेन है आज का। अगर आज कोई एब्सेंट है तो वो उसके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट।
अदरवाइज मैं लेक्चर 15 को कवर कर रहा हूँ, तो साइकोलॉजिकली लेक्चर 15 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपके ऊपर, मत देखिएगा उसको वहां पे, ऐप पे नीड नहीं पड़ेगी अगर ये रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। सो ये सब एरर्स जो मैंने आपको बोली, ये सारी आज हम वहां तक कवर करेंगे। इनमें से कुछ एरर्स ऐसी होंगी कि आप प्रोवाइड करना भूल गए या चार्ज करना भूल गए, कुछ एरर्स होंगी कि आपने गलत कर दिया, रेट ज्यादा चार्ज कर लिया या कम कर दिया, प्रॉफिट रेशो रोंग कर दी। इन सब एरर्स को बोलते हैं कि ये एरर प्रीवियसली अकाउंटिंग में हुई है, दैट्स वाई इनका नाम है पास्ट, और अब हमें ठीक करना है तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। तो टॉपिक क्या बना, पास्ट एडजस्टमेंट्स। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, पास्ट एंड एडजस्टमेंट्स। ये सब एरर्स के बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट करवाया था। वो क्वेश्चन क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम वाज नॉट प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। ये तो आज का लेक्चर का पार्ट है ही है, इसलिए इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। देयर टू पार्टनर्स ए एंड बी बेटा। ए की हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 3 लाख और ओपनिंग कैपिटल गिवन है 150। सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल बी की गिवन है 150। ए की 3 लाख और बी की 150। क्लोजिंग कैपिटल की पहचान क्या होती है? अच्छा, किसी ने क्वेश्चन अगर नहीं लिखा वो अपने फ्रेंड से पिक ले लेगा, ठीक है, मैं सिर्फ उस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशो 3:2, शायद यस 3:2, हैविंग कैपिटल बैलेंसेस रुपीज 3 लाख एंड 150 एज ऑन 31st March 2020। बिकॉज ये क्लोजिंग डेट है तो यू आर गिवन क्लोजिंग कैपिटल। एंड फर्दर मैंने 2 लाइन्स ऐड करी थी कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 50,000, दैट वाज नेट प्रॉफिट। एंड ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स, ये पोर्शन आपको अभी दिख रहा होगा प्रॉपर मोबाइल पे। ड्रॉइंग्स वर ए की 30,000 एंड बी की 10,000। अब सबसे पहली प्रोसेस तो बेटा आपको ये समझनी है, और आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर ये नहीं समझा अभी तक तो वो रॉन्ग बात है, उनका फेलियर रहेगा, कि हमें पहले क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग में कन्वर्ट करना है। ये आपको कई क्वेश्चन में मिलेगा। अभी मैं बुक के क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में दूंगा, आपको बता दूं कहां से कहां तक करने अपने, फिर आपको अलग से नोट्स शेयर करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको, तो उसका फंडा आपको पता ही है। ओपनिंग कैपिटल ली, उसमें ड्रॉइंग्स ऐड की, नेट प्रॉफिट एक रेशो में, क्योंकि जिस रेशो में पार्टनर्स को मिला है। अब अगर यहाँ पे रेशो मेंशन नहीं होती क्वेश्चन में तो आप इक्वली करते, अपनी मर्जी से इक्वली नहीं करना, जैसे कल एक स्टूडेंट ने किया था, वो नहीं करना। और जितनी गलतियां करते हो वो बेटर है। कई स्टूडेंट ना जब कोई मिस्टेक करते हैं तो वो बाद में थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप आता है कि सर मैंने ये मिस्टेक कर दी। बेटा ये गुड है, जितनी मिस्टेक्स तुम टीचर्स के सामने कर लेते हो और वहां से आप समझ लेते हो, देखो या तो आपको डांट पड़ेगी या आपको समझाया जाएगा, या दोनों ही होंगे, सब बेटर है। क्लास खत्म, सब बातें खत्म। फायदा देखो क्या होता है कि वो चीज आपको याद रहेगी। अब जिस गर्ल ने ये गलती की है उसको याद ही रहेगा ये मिस्टेक, मुझे भी याद रहेगा उसका नेम, मैं भूल भी सकता हूँ इतने बैचेस इतने स्टूडेंट, लेकिन एटलीस्ट उस स्टूडेंट को, पर्टिकुलर स्टूडेंट को याद रहेगा कि मैंने इक्वल बोला था यहाँ पे। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये अब उसको पूरा साल सेव करेगी कि अगर रेशो 3:2 लिखी हो तो आपको इक्वली नहीं करना। इसलिए बेटा पार्टिसिपेशन मस्ट है। बोलो सामने से, जब बोलोगे तो सही बोलो या गलत बोलो, दोनों ही केस में पार्टिसिपेशन आपका मस्ट है। दोनों में आपका ही फायदा होने वाला है, दोनों से आपको बातें याद रहेंगी, या तो करेक्शन हो जाएगी, सही है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। तो ओपनिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड होगी और नेट प्रॉफिट माइनस होगा। इससे हम क्लोजिंग कैपिटल बेटा बाय मिस्टेक ओपनिंग लिखा गया, ठीक है, कर लोगे ना इसको ठीक। क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है, क्यों क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? क्योंकि मैंने डेट बोली 31st March, दैट्स वाई उसका नाम क्लोजिंग कैपिटल है। उसने ड्रॉइंग्स ऐड की, नेट प्रॉफिट माइनस किया, वी गेट आंसर। ओपनिंग कैपिटल ए की 3 लाख, बी की 140। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लिया हमने, इंटरेस्ट का रेट है 8%, तो 8% आ गया 24,000। 3 लाख का 8% और 140 का 8%, 14 8 112। टेबल्स हमारे बड़े काम के हैं। और ये पार्ट बेटा आज के लेक्चर का भी है, क्योंकि आज के लेक्चर में भी जो क्वेश्चन चलेंगे, 2 और पार्ट है अभी हमारे पास, उसमें हमें ये चाहिए कि ए की ओपनिंग कैपिटल 3 लाख है
बी की ओपनिंग कैपिटल 140 है, वो कैसे आई, दैट पार्ट इज ओके। नाउ रिपीट हो गया, अभी मैं बात नहीं करूंगा उसके बिल्कुल भी। और इंटरेस्ट ए का आ गया 24,000, ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, उसका 8%, बी की 140 का 8% 112, टोटल कर दिया हमने 36,200, सॉरी 35,200। ठीक है, अब इस वर्किंग नोट वाले पार्ट को हम नहीं देखेंगे, ये आपको बेसिकली एक वर्किंग नोट बनाना है और बेटर वे बनाना है। जैसे अच्छा, वर्किंग नोट कैसे बनाना है वो सब आप इलस्ट्रेशन पार्ट में जाओगे ना, जो आपके साथ पीडीएफ शेयर किए हमने बुक के। आज पास्ट एडजस्टमेंट का पीडीएफ ओपन करना, मैं बता देता हूँ आपको बाद में कहां से शुरू हो रहा है। एक डेफिनेट होमवर्क रहेगा, पहले आप सॉल्यूशन वाले पार्ट को रीड करोगे, वहां से देखोगे कि टेबल कैसे बनता है, सब प्रेजेंटेशन कैसे आती है, फिर अनसोल्व क्वेश्चन को उसी सेम प्रेजेंटेशन में करोगे। तो एक वर्किंग नोट रहेगा जिसका हेडिंग रहेगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ए बी लिख के, रुपीज लिख के, एड ड्राइंग माइनस नेट प्रॉफिट एसेट्रा एसेट्रा, ओपनिंग कैपिटल आई, फिर उसका इंटरेस्ट आया। ओके, मैंने काफी फास्ट वे में रिवाइज करा दिया, टाइम ज्यादा भी वेस्ट नहीं हुआ हमारा। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से बेटा आज का लेक्चर मेनली स्टार्ट होता है। इतना तो रिपीट हमें करना ही है एज ए स्टैंडर्ड इस क्वेश्चन को। अब इस लेक्चर में हमने एक चीज कल देखी थी कि डीड में लिखा था कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, राइट? आपने वो नहीं दिया। ओके, सॉल्यूशन क्या, इस बात का क्या सॉल्यूशन? तो आपने बोला था कि सर दे दो 8%, तो मैंने दे दिया। ए को 24,000, बी को 11,200, और ये जो कॉलम है जिसकी बात हम ज्यादा नहीं कर पाए थे कल, इसको बोलते हैं फर्म। वैसे टोटल भी लिखते हैं बट एज पर स्टैंडर्ड उसको फर्म बोलते हैं। मींस फर्म के लिए वो कितना है 35,200। फॉर एग्जांपल मुझे आप सबको 100 रुपीज देने हैं और आप 50 स्टूडेंट हो, तो मेरे लिए अमाउंट कितनी होगी 5,000। आपको तो सिर्फ 100 ही मिलेंगे बट मेरे कितने जाएंगे 5,000। तो हम यहाँ पे एक एंट्री पास कर रहे हैं, वो एंट्री सुन लीजिए, सबको आती है। मेरे इस एरो को, कर्सर को देखिएगा बड़ा ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। वैसे ये दो एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में चला जाता है। बट अभी हम यहाँ पे सीधी बात कर रहे हैं क्योंकि अब हमें वो फॉर्मेलिटी नहीं है इतनी। क्यों नहीं है बेटा, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि अब हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हो चुकी है अकाउंटिंग। गॉट इट? हम सिर्फ मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ वो देखना है जो हमसे मिस्टेक हुई है। तो हमें ये अलाउ किया गया है कि हम डायरेक्टली एक एंट्री बना सकते हैं। तो वो एंट्री है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये फर्म का एक्सपेंस है 35,200 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। मैं यहाँ पे रुक सकता हूं अगर किसी को इस 20 मिनट्स के लेक्चर में कोई डाउट है, चाहे कल एब्सेंट थे या आपने कल भी लिया था आज भी। Anything else you want to ask up to this point only? जिसके थ्रू पहला पार्ट रेडी हो गया आपका। सर फर्म के नीचे से हमने 35,200 लिखा है, वहां क्रेडिट लिखेंगे ना, एंट्री में डेबिट करेंगे? नहीं बेटा, फर्म के लिए वो 35,200 डेबिट अमाउंट है ना, ये कॉलम ही फर्म का है। सर कल हमने क्रेडिट किया था ना? नहीं, वो जब मैंने टोटल लिखा था ना, देखो मैं अभी कर रहा हूँ कल क्या हुआ था। कल मैंने पहले इसको टोटल लिखा था कि टोटल हमारे 35,200 हमने पार्टनर्स को देने हैं। ठीक है, वो एक फ्लो चल रहा था क्योंकि तब हमें इतना नॉलेज नहीं था, आप बिल्कुल न्यू थे इस कॉन्सेप्ट में। मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि टोटल मिस्टेक कितने की हुई है, 35,200 की मिस्टेक हुई है जो हमने ए और बी को क्रेडिट करने थे। पर फाइनली मैंने आपको बोला कि हमें ऐसा नहीं करना होगा क्योंकि उस तरीके से हमें फिर एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा। मैंने फाइनली जो हमारी बुक्स में भी आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, जैसे अभी आप इलस्ट्रेशन में जाओगे तो वो इसको फॉर्म लिखेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे ये एक टेबल बन गया
फिर आपको एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा फर्म का अलग से। वो मैंने फिर ऐसे ही हुआ था, पहले क्रेडिट लिखा गया था, समझा दी गई थी बात आपको कि ए एंड बी को बेटा हमने इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्रेडिट करना है, जो कि हमने नहीं किया, अब कर देते हैं। वो टोटल के हिसाब से ठीक है, लेकिन जब मैं फर्म वाला कॉलम ऐड करता हूं, अब मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की बजाय बेटर क्या किया, टोटल वाले कॉलम को हटा दिया, क्योंकि वो इतना नीडेड नहीं है, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, और वो टोटल तो हमें यहाँ मिल ही रहा है। हमने इसको फर्म मान लिया, और यहाँ पे दो चीजें शुरू होगी। याद नहीं क्या सब कुछ ये लास्ट में जो समझाया गया था कि ये जो कॉलम है ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो फर्म बनाती है, और दूसरा जो फर्म अकाउंट बनाती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। क्योंकि हमें बेटा नया कुछ सीखना ही नहीं है। पास्ट एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम ही उस स्टूडेंट को आएगी जिसने अभी तक का हार्डवर्क नहीं किया इस चैप्टर पे, जो भी हमने 20 डेज लगाए हैं इस चैप्टर के अंदर। 3 वीक्स हो गए ऑलमोस्ट इस चैप्टर करते हुए आपको। हमें नया नहीं सीखना कुछ, अब सब वही चलेगा जो ऑलरेडी कर लिया है। न्यू टॉपिक कोई नहीं आने वाला, सिर्फ नेम चेंज हुआ है टॉपिक का, काम वही है। हम एक तरफ पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर रहे हैं, इसका मीनिंग फर्म का एक्सपेंस है ये। ऑन द अदर हैंड हम वो पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल में प्लस होना है। पहले बस हम ये दो चीजें फेयर वर्क में करते थे, दो एंट्रीज के थ्रू। अभी एंट्रीज नहीं बन रही, हम एक कॉन्सेप्ट में ही इसको समझ रहे हैं। फर्म ने, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूं प्रॉपर वे में, अकाउंट्स लैंग्वेज बाद में कन्वर्ट हो सकती है। फर्म ने 35,200 ए एंड बी टू पार्टनर्स को देना है, जो फर्म के लिए एक्सपेंस है, पर पार्टनर्स के लिए वो एक गेन है, क्रेडिट है। तो दैट्स वाई ए एंड बी क्रेडिट हो गए और फर्म डेबिट होगी। शुरू में लिखा होगा, वो तो अभी मैं बता रहा हूं, बट वो लिखने का एक फ्लो होता है। पर फाइनली हमें समझना क्या है बेटा, वो हम कल भी आ गए थे उसके ऊपर, पर मैंने कहा था हम डिवोट करेंगे टाइम और इस पे। आई थिंक अब क्लियर है। प्रेजेंट में जो समझाया जा रहा है वो समझ आ गया। yes. कि फर्म के लिए वो डेबिट है, पार्टनर्स के लिए वो क्रेडिट है। अगर आप कल वाला सिस्टम यूज करोगे तो मुझे एक टोटल का कॉलम और बनाना पड़ता है, वो तो मैंने कल ही मना कर दिया था आपको, समझाने के लिए लिखा गया था बस एक बार। हाँ जी, उसके बाद अब ये 35,200 जो हमने पार्टनर्स को, ये सर ये कैंसिल नहीं कर, कंप्लीट बोलो बेटा अगर कोई बात कर रहे हो तो। उसके बाद पहले 50,000 चला गया, मतलब उनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले 50,000 चला गया, अब 35,200, बट प्रॉफिट 50,000 का था, तो फिर वो कैंसिल नहीं करेंगे पहले जो सा गया है। हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अवनीत ने पूछा है। अवनीत इसको थोड़ा सा 10 मिनट्स के लिए होल्ड कर लो बस, हम उस पे आ भी रहे हैं अभी। इंटरेस्ट कैपिटल जितनी मिस्टेक तो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अवनीत मैं आपको 10 मिनट तक बात करता हूँ। फर्म डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, हमने उनको इंटरेस्ट कैपिटल प्रोवाइड कर दिया जो हमने उनको देना था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो बाद में समझाई गई थी, जो आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट का थीम है, वो क्या है। देखो, आपने डीड को फॉलो नहीं किया, तो कैसे किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया। वहां अवनीत वाले डाउट का भी पॉइंट इसमें ही मिल जाएगा हमें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने, वहां पर 50,000 का प्रॉफिट लेके जैसे हम लेके जाते हैं, यहां तक सब ठीक था, क्योंकि यहां तक की कोई एरर है तो वो किससे रिलेटेड होगी, पीएल से रिलेटेड होगी। और आपको बेटा कॉन्सेप्ट मेरे से एक ही बार ये समझना है, आपको बाकी के 10-15 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। मैं भी अगर टाइम डिवोट कर रहा हूं तो उसका रीजन होगा कोई, तो बहुत ध्यान से समझिए, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक कोई मिस्टेक होती तो उस मिस्टेक का नाम क्या होगा, चार्ज, मैनेजर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। इट मींस वो वाली मिस्टेक कोई हुई नहीं, तो हम यहां आ गए। उसके बाद क्या हुआ, आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था,
अब भूल गए, मान लिया भूल गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ क्योंकि यहां तो जीरो आया, अच्छा कोई और पॉइंट है ही नहीं डीड में, तो फिर हमने क्या किया, पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स को रेशो में डिवाइड कर दिया। रेशो आपको दिया क्वेश्चन में 3:2। ये है जो हो चुका। याद नहीं आपको रेक्टिफिकेशन में कैसे समझाया था आपको लास्ट क्लास में भी, शुरू में, फिर हम एक्सपर्ट हो गए थे बाद में, अलग बात है, फिर हम फास्ट भी हो गए थे, कि आपने क्या किया, ये आप कर चुके हो काम। नंबर 2, डीड के मुताबिक मैं लिख देता हूं एज पर डीड, होना क्या था, ये है what happened, what happened, जो हो चुका। नमिश keep quiet, speak slowly, okay, what happened, जो हो गया वो ये है बेटा, जो होना चाहिए था एज पर डीड वो ये है कि पहले आप पार्टनर्स को 35,200 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, ए को और बी को मिलके, और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स को देते। अब मैं अवनीत के पॉइंट पे आता हूं, जो कि आज ये पॉइंट क्रिएट होना ही था, आप नहीं करते तो फिर मैं क्रिएट करता। दैट्स गुड, आप अवनीत ने वो पॉइंट पूछा। सर देखो वो डाउट में क्वेश्चन था क्या, समझ नहीं आया। क्या चीज, वो भी मैं समझा रहा हूँ। पॉइंट ये है बेटा आज का कि 14,800 जितना प्रॉफिट 3:2 रेशो में डिवाइड होना था, लेकिन 50,000 जितना प्रॉफिट 3:2 रेशो में डिवाइड हो गया। अभी मैं साइलेंट हो जाता हूं इसके बाद, आप बताओ कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, टेल मी भी, लगा लो हिसाब किताब सब लोग भी अपना, सब लोग एजुकेटेड हो, लगाओ हिसाब। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 14,800 सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ सर। यस गुड, 14,800 3:2 रेशो में डिवाइड होना था, 50,000 3:2 रेशो में डिवाइड हो गया, तो आप बोलोगे सर चलो जो भी हुआ गलती से हुआ, 14,800 तो सही हो गया। ये बात सबको समझ आती है या मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वे में बोल रहा हूँ, टेल मी, इजी समझाता हूँ मैं आपको। मैं फिर भी एक बच्चा हो सकता है ना समझाओ। आपने किसी को 5 चॉकलेट्स गिफ्ट करनी थी, आपने उसको 2 चॉकलेट्स गिफ्ट की, तो क्या सारा कुछ गलत हो गया? नहीं ना, आपने सिर्फ 3 चॉकलेट्स ही गलत डिस्ट्रीब्यूट की हैं या नहीं की हैं, तो हमारी जो भी एरर होने वाली है वो सिर्फ 3 चॉकलेट्स पे ऊपर बात होने वाली है। रिमेंबर दिस बेटा, एवरीवन। बेटा 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। हेलो, यस बेटा, व्हाट इज माय पॉइंट? तो आपके माइंड में जैसे जैसे चैप्टर जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा, ये डाउट क्रिएट होना ही होना है, इसे अभी खत्म कर दो। 50,000 में से 14,800 का प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो बेटा हम सिर्फ बाकी के प्रॉफिट की गलती की बात कर रहे हैं। तो 50,800 में से अगर 14,800 3:2 रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, चाहे गलत हुआ हो या सही हुआ हो, इतना तो सही हुआ है, तो बाकी मिस्टेक कितनी हुई है सर? 35,200 इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉइंट। ये बात दिमाग में जाती है, समझ आती है, या मैं फिर और लो लेवल पे जाकर समझाऊं? हाँ जी एवरीवन, जिनको ऑब्जेक्शन है दे कैन स्पीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो अब ये हमारे बीच में फाइन हो गया है एवरीथिंग, कि हम ये बात समझ गए सर कि जितनी मिस्टेक हुई है हम उतने की ही बात करने वाले हैं। हम ये माइंड में कभी क्वेश्चन लेके नहीं आएंगे कि 50,000 गया था या जाना था या गया कितना। हम ये समझ गए कि बाकी का प्रॉफिट पार्टनर्स के पास ही जाता है। अगर ये आप समझ गए तो बेटा काम हो गया हमारा, फिर तो ओके है। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा जो भी पैसा बिजनेस के पास था वो उसने पार्टनर्स को ही देना था एज ए प्रॉफिट। अभी क्या हुआ, पार्टनर्स को 50,000 मिल गया एज ए प्रॉफिट। मिलना कितना था, 14,800। तो मिस्टेक क्या हुई वो आपके सामने है, देखिए ध्यान से। 35,200 जो पार्टनर्स को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था वो उनको नहीं मिला, तो हमने उनको दे दिया बाय पासिंग जर्नल एंट्री। ये सब बातें अगर आपको समझ आते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो इन शॉर्ट आपको क्या समझना है वो ये देख लीजिए बेटा कि आपको यहाँ एक एंट्री पास करनी है। बट क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, ये हमेशा स्टैंडर्ड है इस टॉपिक का, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री बाय मेकिंग ए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट या विद योर क्लियर वर्किंग नोट्स। तो वो टेबल ही होता है, वो टीचर की डिमांड। तो आपको एक एंट्री पास करनी है दिमाग में, वो है पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए टू बी। अब जो प्रॉफिट उनको ऑलरेडी मिला एज ए प्रॉफिट वो उनसे वापस ले लो। मैंने देखो वापस ले लिया, यहां पे हमारा लेक्चर कल ओवर हुआ था, मैंने उनसे वापस ले लिया, उसकी एंट्री पास की एज कैपिटल डेबिट। देख रहे हो मेरा बेटा, मेरा मार्कर कहां जा रहा है, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। क्योंकि मैंने ए से वापस लेना है इसलिए ए की कैपिटल डेबिट होगी, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। इसको कैसे लिखेंगे हम, बट द प्रॉफिट ऑलरेडी शेयर्ड इन 3:2 रेशो नाउ टेकन बैक। अब टेकन बैक तो लिखेंगे नहीं हम, वो तो लेमन वर्ड्स हैं। नाउ डेबिटेड, नाउ क्रेडिटेड, अब हमने क्रेडिट कर दिया जो देना था, नाउ डेबिटेड, वो वापस ले लिया जो वापस लेना था। ये एक आपका सॉल्यूशन है हर एक क्वेश्चन का। इन शॉर्ट क्या समझे कि जो पार्टनर्स को हमने देना था वो दे दो, क्रेडिट कर दो उनको। इस वाले पोर्शन को मत देखो आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज इसको मत देखो आप। वो टोटल है, वो फॉर्म है, आपके लिए जो रेलेवेंस है ना वो ए और बी है बस मेनली। ए और बी को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 24,000 11,000, वो दे दिया उनको, उनको क्रेडिट कर दिया, और उतना ही प्रॉफिट जो उनको रोंगली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो उनसे वापस ले लिया। मेरी इस लाइन में कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ, बाकी सब बातें चाहे भूल जाओ। वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है आपके दिमाग में, हमने अपलोड करना होता है, वो हो चुका है, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। सॉफ्टवेयर आपका अपलोड हो चुका है दिमाग में, बट वो हमें सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है, वो अपलोड होके कहीं रह गए, वो अपने आप काम करेगा। मुझे जो नीड है ना आपसे वो ये है कि आप एग्जाम में एक टेबल बनाएंगे, बन गया सर, हेडिंग लिखेंगे, लिख दिया, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, फॉर्म, जो आपने पार्टनर को नहीं दिया वो दे दोगे, क्रेडिट कर दोगे, फिर एंड में ये देखोगे गलती कितने की है, वो निकलेगी 35,200 की। ये समझ के चलो जो हमने यहाँ अंडरस्टैंड कर लिया, और आप सब लोग साइलेंट हो, इट मींस आपको समझ आ गया कि बाकी का प्रॉफिट सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सिर्फ हमें 35,200 जितना प्रॉफिट ही उनसे वापस लेना है। तो मैंने उनसे 35,200 का प्रॉफिट वापस ले लिया। अब आप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि फॉर्म को क्या फर्क पड़ा, टेल मी। क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कहेगा नहीं सर फर्क पड़ा है फॉर्म को, कैसे पड़ा है बताओ। उसने जितना पार्टनर से वापस लिया उतना ही पार्टनर को दे दिया, तो फर्म का पीएल एप्रोप्रिएशन जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हो गया। अल्टीमेट किसको फर्क पड़ा है, तो अब आपके अंदर से क्या वर्ड्स निकलेंगे, ए एंड बी, ए एंड बी। ये आपका वो सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, ओके, जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अपलोड हो गया है,
मेरे 30 मिनट्स बोलने से। अब अंदर से निकलेगा सर ए एंड बी को फर्क पड़ा। फिर भी फॉर योर मोर सेटिस्फेक्शन टाइम देख लेते हैं कितना बचा इस आईडी का है अभी। चलो 2-4 मिनट। अच्छा देखिए, मैं आपके लिए फिर भी 2 एंट्रीज पास कर देता हूं। ये फाइनल स्टेज है बेटा। पहले फर्म ने क्या किया, पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करके ए और बी को वो दे दिया जो उनको देना था। कितना देना था, 24,000 एंड 11,200। बट फर्म का एक ओपिनियन क्या है कि ये पैसा ऑलरेडी आपके पास ही है, ये थोड़ी कि फर्म एक्स्ट्रा से देगी 35,000 और। ये तो नहीं ना आपके सबके किसी के मीनिंग दिमाग में आ रहा कि चलो भाई घर की बात है 50,000 भी रख लो, वो जो गलत चला गया, और 35,000 ले लो। ऐसा नहीं है, बिजनेस के पास 50,000 का प्रॉफिट ही है। इस बात को समझिए, जो ऑलरेडी पार्टनर्स के पास जा चुका है, अब हमने उनसे वापस लेना है। अच्छा, कई स्टूडेंट मुझे यहाँ पे ये भी कहते हैं कि सर आप ना इसे सेकंड नंबर पे कर दो एंट्री को पास। ये मैं स्टूडेंट का फीडबैक दे रहा हूँ आपको। किसी एक स्टूडेंट का फेस याद आ गया मुझे, लास्ट क्लास में बात हुई थी। वो कहता सर आप ना ऐसा करो, हमारे लिए ऐसा कर दो, आप फर्स्ट एंट्री ये बोलो कि पहले हम पार्टनर से वापस ले लेते हैं। ये सर तभी देंगे ना फिर। हाँ, वो स्टूडेंट साइड पे यही ठीक लगता है उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले उनसे वापस ले लेते हैं, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल तक आप बोलोगे नहीं सर फर्स्ट एंट्री ही करनी पड़ेगी पहले में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी वो स्टेज आएगी, हर चीज का एक टाइम होता है। देखिए, पहले हम पार्टनर से 35,200 वापस ले लेते हैं उनकी रेशो में। ये तो किसी को डाउट नहीं कि सर रेशो में क्यों, क्योंकि रेशो में दिया था, जैसे दिया था वैसे वापस लोगे। तो रेशो में आ गया, डिवाइड करके 21,120 और 14,080। ठीक है, देखो ये स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं। एवरी ईयर से स्टूडेंट के फेस चेंज होते हैं, तो इसलिए वी नो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम, कैसे बेटर होगा। पर कुछ चीजें नोइंगली क्रिएट की जाती हैं, डाउट्स भी, सब कुछ भी, तभी तो डिस्कशन आएगी। बहुत इजी हो गया, हमें हर चीज को नहीं समझना, हमें हर एंगल से समझना है, देन हम इजी हो जाएं। ये हमारा बेटर वे होता है, फाइनली हम इजी हो जाएं, बस वो एक एम है। अभी अब देखो ध्यान से, अगर मैं पहली एंट्री पहले पास करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। ए डेबिट बी डेबिट टू पीएल, पहले उनसे वापस ले लेते हैं जितना प्रॉफिट हमने उनको गलत डिवाइड किया, फिर उनको दे देते हैं जैसे उनको देना चाहिए था, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको ऐसे ठीक लगता है तो ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इन 2 एंट्रीज का नेट इफेक्ट क्या आएगा बेटा? क्या फर्म को भी इफेक्ट पड़ा? आप बोलो नो। नो सर। किसको पड़ा? ए एंड बी को। पार्टनर्स। वो क्या पड़ा आपको दिखा रहा हूं मैं अभी, वो यहां से तो नजर नहीं आ रहा, तो दैट्स व्हाई जन एंट्री का वे तो ठीक नहीं है रेक्टिफिकेशन के लिए। अब तो यहां से दिखेगा आपको वो चीज। ए को क्रेडिट करना 24,000 से और डेबिट करना 21,120 से, इसका बैलेंस निकालो। ये आया 2,880। ये मैं कल समझा नहीं पाया था, ये वाला स्टेप रह गया था। 2,880। तो बेटा इसका कौन सा पोर्शन